नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। दोस्तों, नेपाल में चुनावी अठापटक के दौरान यहां पर दो बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ हो गई हैं भारत और चीन के लिए, नेपाल की पॉलिटिक्स में और नेपाल के लोगों में। दोस्तों, एक तरफ जहां चीनी एम्बेसडर होई यानकी, जो कि एक महिला हैं, और इसी के साथ उनका जो एक लगाव है नेपाल के पीएम रह चुके केपी शर्मा ओली के साथ बहुत गहरा हो चुका है। यही कारण है कि अब जब एक बार फिर से नेपाल में नए चुनाव की एक नौबत आ गई है, तो इसी के साथ अब चीन और इसी के साथ नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली की सांठगांठ बहुत बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, भारत की सरकार इसके प्रति बिल्कुल नजर बनाए हुए है। भारत की सरकार अपने देश भारत में बैठकर ही स्थिति का जायजा ले रही है। हालांकि भारत सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी नेपाल के पीएम को यह समझाने के लिए कि अगर आप चीन के रास्ते पर जाएंगे तो आपका हाल श्रीलंका और इसी के साथ मालदीव जैसे देशों के तरह ही होने वाला है। और इसी की कड़ी में भारत की सरकार इस नेपाल के इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट से दूर ही है। और इसी के चलते आज एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कि हमने जो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट नेपाल में निकल रही है उसके ऊपर हमारी कड़ी नजर है। लेकिन इसी के बीच हम नेपाल के इंटरनल मैटर में कोई भी यहां पर इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और इसी के चलते भारत का एक साथी और एक पड़ोसी होने के नाते नेपाल को हम यही कहते हैं कि भारतीय आज आपके साथ बिल्कुल शांति और इसी के साथ डेवलपमेंट के रास्ते पर आपके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, ये बातें तो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोली, लेकिन इसी के साथ जो चाइनीज एम्बेसडर हैं वो लगातार नेपाल के इलेक्शन में इंटरफेयर करने का काम कर रही हैं। लेकिन यहां पर भारत के इंडियन आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। यहां पर आज भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी नेपाल के एम्बेसडर से मिले हैं, जिनका नाम है नीलांबर आचार्य, और उनके साथ यहां पर मीटिंग की है और हालात का जायजा लिया है। खैर दोस्तों, ये मीटिंग जो बुलाई गई है बहुत अहम रही है नेपाल के स्ट्रेटेजिक पॉइंट और इसी के साथ भारत और नेपाल की साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से नेपाल में आज चीन की दखल बढ़ी है, उससे जरूर नेपाल के लोगों को देखना चाहिए कि आखिरकार यहां पर उनके देश में चीनी एम्बेसडर आखिरकार इतना बड़ा उलटफेर करने के चलते चलते बड़े बड़े लीडरों के साथ इतने बड़े कॉन्टेक्ट में क्यों है। यहां पर कुछ गलत हो सकता है। खैर दोस्तों, आपका क्या राय है कि आखिरकार चीनी एम्बेसडर क्यों मिल रही है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा।